नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो कि होगा 2019 का पहली पाली का। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। तो ये किसने हराया था? ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोह। अगला है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो खालिस्तान की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी, कोसल की राजधानी थी। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए, बाहुबली 2 द कंक्लूजन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों खालिस्तान के निवासी हैं। तो ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, खालिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ऑप्शन डी, फिशिंग। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। वेनेजुएला की राजधानी खालिस्तान है। तो ऑप्शन डी, काराकास। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑप्शन सी, टैज़मेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन बी, नवसारी। नवसारी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन सी, बिंदुसार। मेखेला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ऑप्शन डी, असम। क्या हो जाएगा? असम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश। वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी।
वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन सी 25। मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो ऑप्शन डी कश्मीर। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई। तो ऑप्शन डी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 खालिस्तान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन सी चेन्नई। नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन बी रूस। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA खालिस्तान के पास स्थित है। तो ऑप्शन ए हैदराबाद। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग की गई थी? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो ऑप्शन डी बायां अलिंद। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो जस्ता या कह सकते हैं जिंक। C60 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 12 पंचभुज और 20 षटभुज। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो ऑप्शन ए पॉलिएस्टर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खालिस्तान दौड़ने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो ऑप्शन सी राम नाईक। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मुरादाबाद। देखिए गाइस, हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए से ई बनाते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, ई का होता है 4, सॉरी ई का होता है 5। तो देखिए 1 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। अब ई से आगे का पहला अल्फ़ाबेट आई बनाना है। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, 5 से 9 बनाना, तो कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। अब आई से हम लोग क्या बनाते हैं? एम। एम का होता है 13। 9 से 13 बनने में कितना जुड़ा? 4 जोड़ा। तो आगे भी 4 जुड़ेगा। तो आगे का पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा? 13 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। और 17 किसका होता है? क्यू का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपको क्या मिल गया? क्यू।
अब देखिए सभी के हम लोग बीच बीच वाले उठाएंगे, 1 से 4 बनाते हैं, तो 1 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब 4 से 9 बनाते हैं, तो 4 से 9 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। अब 9 से हम लोग 16 बनाते हैं, तो 9 से 16 बनने में कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का, तो आगे भी 2 का होगा। तो हम लोग इस 2 को साथ में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और इस 9 को 16 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो आपके क्या मिल गए, Q25, Q25। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कहता है इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर बताना है और यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए एक अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक एफ का होता है 6, के का होता है 11। 1 से 6 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। और 6 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। तो आगे भी 5 जुड़ेगा, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 16। 16 किसका होता है, पी का। तो यहाँ वाला अल्फ़ाबेट मिल गया पी। क्योंकि सभी में 5 5 जुड़ रहा है, तो हम लोग 16 में भी 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21। 21 किसका होता है, यू का, जो कि दिया हुआ है। फिर 21 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। 26 किसका होता है, जेड। तो आपका क्या मिल गया, पी और जेड, खालिस्तान जो भरे जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बाई जो है 6 मीटर पश्चिम में चला। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है बाई का, और ये 6 मीटर कहाँ चला, पश्चिम की ओर। पश्चिम आपकी दिशा कितनी होती है, यहाँ पर होती है। तो 6 मीटर पश्चिम की ओर चला। आगे क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। तो दाएं आपका ऊपर की तरफ होगा, कितना चला, 8 किलोमीटर। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो ये दूरी हमें बतानी है गाइस, ये वाली दूरी। तो ये दूरी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो गाइस देखिए इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बताना है। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर या कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 8। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36। तो आपका ये हो जाएगा 100। तो बाहर निकलेगा आपका कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्स जो है 15 मीटर दक्षिण में चला। तो मान लेते हैं एक्स यहाँ पर है और ये दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की ओर कितना चला, 15 मीटर। और आगे क्या कहता है, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा गाइस, यहाँ पर बना लेते हैं कि एक्स जो है पहले 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, और बायां आपका कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है बायां, बायां ये 15 मीटर चलता है। ओके, बाएं मुड़ा, फिर से क्या कहता है, आगे बाएं मुड़ा और फिर आगे 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पर आपका बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आपका 15 मीटर ये भी हो जाएगा। अब भाई शुरुआती स्थिति में कितनी दूर और किस दिशा में है, यहाँ से बतानी ये दूरी। तो कितनी हो जाएगी, नीचे 15, तो ये भी हो जाएगी 15। और किस दिशा में है, तो ये होती है आपकी पूरब दिशा। तो 15 मीटर पूरब की ओर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 67वां, फ्लेम्बॉयनेंट शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा बाउट। क्योंकि बाउट में यू अल्फ़ाबेट यूज हुआ और ऊपर फ्लेम्बॉयनेंट में नहीं यूज हुआ है। तो ऑप्शन भी नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है। तो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के आधार पर कौन सा शब्द है। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिलो। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VILLOW। एक्चुअल में बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9, एल का होता है 12, फिर एल का 12, ओ के बाद 15, 15 का होता है ओ का, डब्ल्यू का होता है 23। मतलब ये सारे अल्फ़ाबेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर हैं, बाकी में ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे कि हिरण का संबंध है मृग छोना से, तो घोड़े का संबंध बताना है। तो देखिए गाइस इसका क्या होगा, जिस प्रकार हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं, मृग छोना, उसी प्रकार घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे, बछेड़ा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो देखिए जिस प्रकार ई एच का संबंध है वी एस से, तो उसी प्रकार एम जे का निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए गाइस पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, वी। एच का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, एस। इसी प्रकार एम क्या करेंगे, एम का विपरीत क्या होता है, एन। और जे का क्या होता है, क्यू। तो आपका आंसर क्या हो गया, एन और क्यू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
देखिए क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। 256 होता है ये 16 का स्क्वायर होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 1 हो जाएगा 1 का क्यूब। मतलब पहले क्यूब आ रहा है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर। स्क्वायर के बाद अगला क्या आएगा, क्यूब आएगा। और किस नंबर का क्यूब आएगा ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आएगा 5 का क्यूब। ओके गाइस, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक जो होता है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, या कह सकते हैं 1 की घात 1, और 4 होता है 2 की घात 2, और 27 होता है 3 की घात 3, और 256 होता है 4 की घात 4। तो आगे भी घातें बढ़ती जाएंगी, तो 5 की घात 5 क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 3132। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y के मान बताने हैं, और y प्लस एक्स की वैल्यू भी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर 20 से सबसे पहले 22 बनाते हैं, तो 20 से 22 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। 22 से 24 बनाए तो कितना जुड़ा, 2 जोड़ा। 24 से 26 बनाया तो कितना जुड़ा, 2 जोड़ा। मतलब सभी में 2 2 जोड़ रहा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा। तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 28। तो आपकी x की जगह क्या वैल्यू आ गई, 28। फिर देखिए 28 में हम लोग कितना जोड़ें। अब जब x के बाद हो गया, आपकी x की वैल्यू आ गई, तो कितनी आई, 28। तो 28 से में 32 बनाना, तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। अब 32 से 36 बनाना, तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। तो 2 में 4 4 जुड़ चुका, तो आगे भी 4 जोड़ेगा, क्योंकि बाई की वैल्यू निकालनी है। तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। इन दोनों का योग पूछा जा रहा है, तो जोड़ देंगे, तो 8 6, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है संख्याओं की वह जोड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। देखिए 11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 केवल हो जाएगा। फिर 121 हो जाएगा 11 इंटू 11, या 11 का स्क्वायर। फिर 1331 क्या होगा, 11 की घात 3, और 14,641 11 की घात 4 का मान होता है। मतलब आपकी जो घात है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार 11 की घात 5 की वैल्यू क्या होगी, जो निकलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्या निकलेगा, ऑप्शन है 1,61,051 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट आपके क्या हैं, GIKMO। देखिए जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। अब देखिए 7 से 9 में क्या है, 2 का डिफरेंस है, 2 की वृद्धि हुई है। 9 से 11 बनने में 2 का, फिर 11 से 13 बनने में 2 का, फिर 13 से 15 बनने में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसा ही ऑप्शन चुनना जिसमें 2 2 का वृद्धि होती जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, XZVD और F। अब देखिए एक्स से जेड बनाना है, मतलब 24 से 26 बनाना है, कितना वृद्धि हुई, 2 की। अब जेड से बी बनाना है, मतलब 2 बनाना है, तो आपकी 2 की वृद्धि। फिर 4 बनाना है, फिर 2 की वृद्धि। फिर 6 बनाना, फिर 2 की वृद्धि। मतलब वही सेटिस्फाइड कर गया, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला, किसी विशेष कूट में स्लोप को ये लिखा जाता है, फेट को ये लिखा जाता है, तो लॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो स्लोप लिख लेते हैं SLOP। इसका कोड क्या है आपका, 4379। इसके बाद फेट का कोड क्या है, FATE। इसका कोड है 2685। अब हमें लॉफ्ट का बताना है, LOFT का बताना है। देखिए ऊपर एल का कोड क्या है, 3, तो एल का रख देते हैं 3। अब ओ का बताना है, ओ देखिए ओ का कोड ऊपर कितना है, 7, 7 रख दिया। एफ का कोड देखिए फेट में क्या है, 2, 2 रख दिया हम लोगों ने। फिर टी का कोड ऊपर मिल गया 8। तो आपका आंसर क्या है, 27 37 28। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा लिखा जाता है। प्लस को क्या लिखा जा रहा है, गुणा। और माइनस को प्लस लिखा जाता है, माइनस को क्या लिखा जाता है, प्लस। और गुणा को क्या लिखा जाता है, भाग लिखा जाता है। और भाग को क्या लिखा जाता है, माइनस। तो हमें एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन को, 16 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 -2 + 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लोग चिन्हों को बदल देंगे। तो 16 डिवाइड, डिवाइड को क्या कहा जाता है, भाग को क्या कहा जा रहा है, माइनस, तो माइनस रख दिया 8। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कहा जा रहा है, भाग। फिर माइनस, माइनस को क्या कहा जा रहा है, प्लस। और प्लस को क्या कहा जा रहा है, मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 16 - 8/4 होगा, तो 8 में
4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, +2 × 1। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 16 - 2 + 2 ये हो जाएगा। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 16 2 18, 18 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा गाइस 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि हॉलीडे को ये लिख के रूप में कोटबद्ध किया जाता है तो सम को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा। तो हॉलीडे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HOLIDAY। इसके सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ELIFAXV। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। H का होता है 8, O का होता है 15, L का होता है 12, I का होता है 9, D का होता है 4, A का होता है 1, Y का होता है 25। अब E का देखिए कितना होता है 5, और L का होता है 12, और I का होता है 9, F का होता है 6, A का होता है 1, X का होता है 24, V का होता है 22। अब देखिए 8 से 5 बनने में क्या हुआ 3 घटा, 15 से 12 बनने में 3 घटा, 12 से 9 बनने में 3 घटा, और 9 से 6 बनने में 3 घटा, 4 से 1 बनने में 3 घटा, 1 से 4 बनने में 24 बनने में 3 घटा, और 25 से आगे 22 बनने में 3 घटा। मतलब सभी में 3-3 घट रहा है। यही तरीका हम लोग सम के लिए लगाएंगे। सम के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। एस का होता है 19, वी का क्या होता है 22, एम का होता है 13। सभी में 3-3 घटाएंगे। 19 में 3 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16, और 22 में 3 घटाएंगे तो 19, 13 में 3 घटाएंगे तो 10। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 16 किसका होता है पी का, 19 किसका होता है एस का, और 10 किसका होता है जे का। तो PSJ आपका आंसर हो जाएगा, PSJ। दोबारा कर लेते हैं। सम का हमें बताना है गाइस। यू का कितना होता है 21 होता है, तो 3 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो 18 किसका होता है आर का होता है, तो PR आपका क्या हो जाएगा PRJ हो जाएगा। ऑप्शन है इज राइट आंसर। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।